नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में आपने जाना था कैसे राम की चाहर और उसके साथियों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रतिष्ठा धूल में मिलाई। कैसे उन्होंने उसके परदादा सम्राट अकबर की कब्र खोद उसकी हड्डियां जलाई, उसके स्मारक को तोड़ा। सिकंदरा को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके निशान अभी तक मिटाए नहीं जा सके। यह सब अचानक नहीं हुआ था और न ही अकारण था। औरंगजेब को राम की चाहर के दुस्साहसी किसान हितैषी होने के बारे में बहुत पहले ही भनक लग गई थी। उसे आभास हो रहा था कि यह आदमी उनके लिए नासूर बन सकता है। उसने पहले ही ठिकाने लगाने की कोशिश की, समझौते के भी प्रयास किए। कितने ही लोग थोड़े से सत्ता सुख के लिए ईमान बेच देते रहे हैं, लेकिन उसे कोई लालच डिगा नहीं सका। ठोकर मार दी थी उसने समझौते को। तब औरंगजेब ने 1681 में अपने भरोसे के आदमी इब्राहिम खां को सेना लेकर आगरा भेजा। उसे भी सख्त हिदायत थी, पहले समझौते का प्रयास करो, नहीं माने तो मिटा दो। इब्राहिम ने बहुतेरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। दबाव में लेने के लिए उसके 2 आदमियों को बंदी बना लिया। ये आदमी कोई और नहीं, अकोला की गढ़ी और बाद गांव के मुखिया थे। राम के लिए वे अपनी जान देने के लिए हरदम तैयार रहते। उसे भरोसा था कि राम की उन्हें छुड़ाने अवश्य आएगा, तभी वह उसे बंदी बना लेगा। इब्राहिम का यह दांव उल्टा पड़ा। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो उसके साथ हुआ। राम की चाहर ने उसके शिविर पर हमला करके इब्राहिम खां के तमाम सैनिकों को मार डाला, अपने आदमियों को छुड़ाया। इब्राहिम को अकोला की घड़ी में लाकर जूतों से पीटा, पैरों में पड़कर माफी मांगने लगा था। हुआ जान की भीख मांगी, तभी उसे हिजड़ा मानकर छोड़ा। उस समय औरंगजेब दिल्ली में ही था। इस घटना से वह इतना तमतमाया कि दूत के हाथों इब्राहिम के लिए जहर की पुड़िया भेज दी। साफ संदेश था, राम की से बदला लो अथवा जहर खाकर जान दे दो। कहते हैं इब्राहिम खान ने जहर खाकर जान दे दी थी, क्योंकि राम की चाहर को शिकस्त देने में वह असमर्थ था। हिंदुस्तान के इतिहास की यह एक बेमिसाल घटना है, जब एक सेनापति बेमौत मारा गया। राम की चाहर की बहादुरी के रोंगटे खड़े कर देने वाले और भी बहुत किस्से हैं। सन 1686 में जब एक तुरानी दल अफगानिस्तान से चलकर दक्षिण में औरंगजेब की मदद के लिए जा रहा था, उसे राम की चाहर और उसके साथी राजा राम ने धौलपुर में घेर लिया। हथियारों से सुसज्जित था दल, तमाम सैनिक थे, लेकिन पार नहीं पा सके। दल के सरदार आगा खान, उसके दामाद सफेद, सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सारे सैनिक भी मार दिए गए। राम की चाहर पर नियंत्रण के लिए औरंगजेब ने और बहुतेरी कोशिश की। अपने चाचा कोकल ताश को आगरा का सूबेदार बना के भेजा। युगीर खां को सेनापति बनाया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। राम की चाहर ने युगीर खां को मार डाला। राम की चाहर और उसके साथी राजा राम क्षेत्र के बेताज बादशाह बन गए थे। दिल्ली से आगरा, आगरा से धौलपुर और आगरा से अलवर तक के मार्ग पर उनका हुक्म चलता था। यहाँ से गुजरने वाले शाही दलों को टैक्स देना पड़ता था। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया, जिनमें से छिटपुट इतिहास की कुछ किताबों में दर्ज है। विस्तार से बहुत ही रोचक और हैरत अंगेज कारनामों के लिए मेरी पुस्तक का इंतजार कीजिए। ये वीडियो इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा की पुस्तक जाटों का गौरवशाली इतिहास, वीर राजा खेमकरण सोगरिया, आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे की पुस्तक तवारीख ए आगरा,
सेवानिवृत्त IAS अधिकारी चौक सिंह वर्मा की पुस्तक भरतपुर, डॉक्टर PC चांदावत की पुस्तक महाराजा सूरजमल और उनका युग के आधार पर बनाया गया है। सभी का बहुत बहुत आभार।